टाउन में बेबो और साथ साथ में वन एंड ओनली अनुष्का यानी कि करीना कपूर खान और अनुष्का शर्मा के होने वाले प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मेहमान का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से फैंस कर रहे हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि ये दो एक्ट्रेसेस अपनी जिंदगी में आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कितनी खास तरीके से फैंस को सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि पहले अनुष्का शर्मा की डिलीवरी है जनवरी के महीने में और फिर फेब के महीने में बेबो करीना देंगी अपने सेकंड बेबी को जन्म। और इसलिए अनुष्का और करीना का ये लास्ट प्रेगनेंसी मंथ काफी खूबसूरत चल रहा है। दोनों ही अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ रही हैं और दोनों ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर, सुखद लम्हों को लेकर, मां बनने के एहसास को लेकर लोगों तक बातें पहुंचा रही हैं। ऐसे में आज हम आपके बीच बॉलीवुड की ही ऐसी ही एक मां की कहानी लेकर आए हैं। जी हां, अनुष्का शर्मा की डिलीवरी से पहले, करीना कपूर खान की दूसरी डिलीवरी से पहले हम आज बताएंगे कि ये डिलीवरी के वक्त एक ऐसा लम्हा था बॉलीवुड की ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या की जिंदगी का, जिसे आज भी ऐश्वर्या याद कर इमोशनल हो जाती है। ऐश्वर्या बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडियल मॉम है। उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के बाद 5 साल तक अपनी करियर पर विराम लगाया था। 5 साल बाद उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया था, लेकिन उन 5 सालों में अपनी बेटी की परवरिश के लिए उन्होंने जिस तरह से इस लाइमलाइट से दूरी बनाई, उसके लिए हमेशा ऐश्वर्या की तारीफ हुई है। क्या आपको मालूम है, अपनी शानदार करियर को थाम कर उन्होंने जिस आराध्या के लिए काफी तकलीफ सही, उस आराध्या के जन्म के दौरान भी यानी कि डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल में ऐश्वर्या की क्या हालत थी। जी हाँ, हर वो माँ जो कि अभी प्रेगनेंसी के सुखद दौर से गुजर रही हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हो या फिर ऐश्वर्या की फैंस हो, उनके लिए ये बात खास तौर पर जानने की जरूरत है कि फिर चाहे वो बॉलीवुड की ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या ही क्यों ना हो, मां बनने के एहसास को सुखद कहने वाली ऐश्वर्या ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो दर्द सहा, वो वाकई में काबिले तारीफ है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा ये बेहद खास प्रोग्राम ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर। आज हम आपको बताएंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी फर्स्ट डिलीवरी के दौरान कैसे सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए घंटों दर्द सहा। इनफैक्ट बच्चन परिवार तो उनके लिए तैयार था सिजेरियन कराने के लिए, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने तकलीफ झेली। तो क्या है पूरा सच और कैसे इस खबर की सच्चाई सामने आई, इस बारे में जानने के लिए जरा देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इन दिनों बॉलीवुड टाउन और टीवी सितारों के बीच आने वाले उनके घर पर नन्हे मेहमान को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, करीना कपूर खान दूसरी बार फेब के महीने में मां बनेंगी, क्योंकि उनकी डिलीवरी डेट फेब के महीने के लिए तय की गई है। इससे पहले ही अनुष्का शर्मा मां बन जाएंगी, क्योंकि जनवरी में वो पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। तो ये बात तय है कि ये दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को फिट रख रहे हैं और खुद को बिजी रख रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, 40 ईयर्स की है करीना कपूर खान और इसी उम्र में ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। 38 की थी ऐश्वर्या राय बच्चन जब उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ था। आज 9 साल की हैं आराध्या बच्चन। साल 2007 में ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी की और उनके बच्चे के जन्म के बाद 5 साल तक वो करियर को लेकर पूरी तरह से फिल्मों से दूर रही। आखिर वजह इसकी क्या हो सकती है? 47 साल की ऐश्वर्या राय बच्चन के इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या आपको मालूम है? जी हाँ, कई चीजें हैं इसके पीछे का कारण। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन जब डिलीवरी के लिए गई थी, तो भी क्या आपको मालूम है कि ऐश्वर्या राय बच्चन कैसे
ऑपरेशन सिजेरियन के बजाय नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर बैठी थी। दरअसल शुरुआत में उन्हें लेबर पेन नहीं हुआ था, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अलग तरीके उन्होंने आजमाए। आज करीना और अनुष्का के लिए वो तरीके जरूर काम आ सकते हैं और महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये जानने की खास तौर पर जरूरत है। कई महिलाओं को डिलीवरी डेट या इसके बाद भी लेबर पेन शुरू नहीं होता और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ऐसा हुआ। आराध्या के जन्म से पहले साल 2011 में उनकी बेटी के जन्म से पहले ऐश्वर्या की नॉर्मल डिलीवरी के पीछे की सच्चाई जो है वो क्या थी आपको बता दें। ऐश्वर्या को काफी दर्द सहना पड़ा था। जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐश्वर्या ने काफी दर्द सहा। ऐश्वर्या की डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी डिलीवरी करने वाले डॉक्टर समेत जो हैं बच्चन परिवार के सिजेरियन डिलीवरी करवाने वाले कई डॉक्टर्स को लेकर खबर आ रही थी। जी हाँ, डॉक्टर समेत बच्चन परिवार भी सिजेरियन डिलीवरी कराने के लिए तैयार थे क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन को काफी दर्द था क्योंकि डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। अमिताभ बच्चन भी सिजेरियन डिलीवरी करवाना चाहते थे ऐश्वर्या का। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने फिर भी नॉर्मल के लिए दर्द सहा। जी हाँ, बहुत लंबे समय तक उन्हें इंतजार करना पड़ा था लेबर पेन का और उसके बाद जाकर दर्द घंटों सहने के बाद ऐश्वर्या की डिलीवरी नॉर्मल हुई। ऐश्वर्या की बेटी आराध्या की डिलीवरी हुई थी नॉर्मल। वो रात आज भी याद कर ऐश्वर्या के गूज़बम्स आते हैं क्योंकि डॉक्टर कुछ तरीके की मदद से वो करा देते हैं पेन, लेकिन इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, एशिया के कई हिस्सों में प्रसव पीड़ा शुरू होने के लिए एक्यूपेंचर किया जाता है। अध्ययन की माने, सर्च के मुताबिक अगर माने तो प्रेगनेंसी के 40वें हफ्ते में या इससे कम में लेकर लेबर पेन शुरू नहीं होता। इस स्थिति में एक्यूपंक्चर मददगार साबित होता है, ये कहा जाता है। वैसे तो 40 हफ्ते के बाद 41वें हफ्ते में या इससे ज़्यादा समय में एक्यूपेंचर कारगर साबित नहीं होता है, लेकिन जानकारी देना चाहेंगे कि ऐश्वर्या बहुत खुशकिस्मत वाली थी, उन पर ये काम आया। प्रोस्टाग्लैंडिन को पिल्स के तौर पर या इसे प्रेगनेंसी के दौरान जो है खास तौर पर लेबर पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। कहा जाता है ऐश्वर्या के लिए भी यही रिस्क था। हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं की डिलीवरी डेट के पास लेबर पेन के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। ऐश्वर्या ने आखिर इतना दर्द क्यों सहा? अब सवाल ये है, तो आपको बता दें इसके पीछे का कारण ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं ये ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी करियर पर विराम नहीं लगाना चाहती। अपनी बेटी के लिए उन्होंने 5 साल तक उनके जन्म के बाद फिल्मों से दूरी जरूर बनाई, लेकिन वो खुद को तैयार कर रही थी। प्रेगनेंसी फैट उन्होंने लूज किया था विदाउट जिम, सिर्फ योगा के माध्यम से और अच्छे डाइट के माध्यम से। ऐश्वर्या ने खुद को तैयार किया था बेहतरीन तरीके से फिल्मों में वापसी के लिए, जिसके बाद जज्बा, सरबजीत, ए दिल है मुश्किल, फने खां जैसी फिल्मों में ऐश्वर्या नजर आई। नेशनल 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, तो ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम 47 ईयर ओल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की फर्स्ट डिलीवरी को लेकर। इंतजार तो अब किया जा रहा है ऐश्वर्या के सेकंड बेबी प्लानिंग को लेकर, क्योंकि 9 साल की हो गई है आराध्या बच्चन और बच्चन परिवार के उस बारिश का है सबको इंतजार जो कि जूनियर बच्चन के होंगे बेटे। वैसे अमिताभ बच्चन ने आराध्या के जन्म के बाद आराध्या को प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये सच है कि ऐश्वर्या के सेकंड बेबी प्लानिंग का जितना इंतजार बच्चन परिवार को है उससे कई गुना ज्यादा इंतजार उनके करोड़ों चाहने वालों को है। और ऐसा ही कुछ लम्हा है करीना कपूर खान और अनुष्का शर्मा की जिंदगी का, जिसके बारे में जानने के लिए फैंस कर रहे हैं इंतजार। तो जैन में जब अनुष्का और विराट के घर आएंगे नन्हे मेहमान, तो मालूम चलेगा आप सभी को इस गुड न्यूज के बारे में। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे यही विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही बी टाउन की तमाम ट्रेंडी स्पेशल खबरें आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस से जुड़ी लेकर आपके बीच नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ आप बने रहें और इसके लिए हमारे चैनल को आप जरूर करें सब्सक्राइब। नमस्कार।